जय हिंद। मैं आर के साहू, इंडियन नेवी से रिटायर्ड, छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी से अभी आज को बताऊंगा कि जो टी आर्मी मतलब टेरिटोरियल आर्मी जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रादेशिक सेना, उसकी भर्ती आई हुई है और वो बच्चे कैसे करना है उसका पूरा डिटेल आज बताता हूँ। ये भर्ती 2025 का प्रादेशिक सेना भर्ती है। ये केवल लड़कों के लिए है और इसमें मांगा गया है योग्यता। जो योग्यता है इसमें मांगा गया है 8वीं 10वीं 12वीं पास, यही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ट्रेडमेन के लिए अलग योग्यता है, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। ये जो है इसमें भर्ती प्रक्रिया, यह भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल ऑफलाइन मोड पे है। मतलब आपको केवल अपना डोमिसाइल लेके जिस दिन आपका ज़िले का रहेगा उस दिन आपको सुबह वहाँ पे करीब करीब 4 बजे से आपको लाइन में लग जाना है। और जहाँ पे आपको पहुँचना है मैं उसको पूरा डिटेल बताता हूँ, लेकिन वहाँ जाना है तो आपको जिलेवार अलग अलग है। भर्ती का जो डेट जगह है वो है HQ कोसा, हेडक्वार्टर कोसा है नया रायपुर में, और वो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में, वहाँ पे है। और जो भर्ती की तिथि है 15 तारीख से लेकर चलेगा 22 नवंबर तक। क्या क्या है इसमें शारीरिक योग्यता इसके देखेंगे। इसमें जो आयु मांगा गया है जिसका 18 साल, मतलब जो डेट अभी निकला है नवंबर में, जिसका 18 साल से लेकर 42 साल तक है, ये उनके लिए है। और इसमें जो ऊंचाई मांगा गया है 160 सेंटीमीटर, और इसमें जो चेस्ट है 77 से 82 मतलब 5 सेंटीमीटर आपका खुलना चाहिए चेस्ट। और जो दौड़ मांगा गया है वो है 1600 मीटर, आपको कम से कम 5.5 से 5:45 मिनट में होना चाहिए। और आपको बीम रहेगा, पुलअप्स रहेगा, 10 पुलअप्स करने हैं। और जो गड्ढा एक रहेगा, जंप रहेगा, 9 फीट का गड्ढा रहेगा, उसको आपको जंप करना रहेगा। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ जा रहे हैं भर्ती परीक्षा में, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। तो सबसे चीज़ें बता देता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए कि 10वीं में आपका कम से कम 45% होना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि 10वीं में 45 से कम है तो आपको ट्रेडमेन में जाना होगा। तो आपको क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 20 पासपोर्ट साइज के जो फोटो हैं वाइट बैकग्राउंड में, आर्मी कट में, बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी एकदम क्लीन सेव करके जाना है। यदि आप विवाह किए हो तो विवाह वाला, और नहीं आए तो अविवाहित का बना के लेके जाना है एफिडेविट। चरित्र प्रमाण पत्र आपका स्कूल का होना चाहिए, कम से कम 3 महीने पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। धर्म प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा, उसको फॉर्मेट में दिखाऊंगा, ये आपका एफिडेविट में बनता है। और जाति प्रमाण पत्र, जाति में आपको बता देता हूँ कि आपका जो ऑनलाइन वाला होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। यदि ऑनलाइन वाला नहीं है तो आप अभी से बनवा के रख लीजिए। और साथ में एक आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट भी होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ मांगा जाएगा। निवास प्रमाण पत्र जो आपका जिस छत्तीसगढ़ में है तो जिस जिले का रहेगा वो तो रहेगा ही, प्लस शैक्षणिक प्रमाण पत्र 8वीं 10वीं 12वीं का सबका इसमें ओरिजिनल लेके जाना है। और सबका 2 सेट बना के रख लेना फोटो कापी, और सभी की छाया प्रति के साथ एक शपथ पत्र जिसमें आप विवाहित हो कि नहीं है, और धर्म प्रमाण पत्र, और ये सब चीज़ उसमें रहेगा। ये हो गया हमको क्या क्या लेके जाना है इसकी। अब क्या क्या होगा हमारे एकेडमी में, लिखित परीक्षा, फिजिकल, मेडिकल, वर्दी के लिए आपको वर्दी पहनना केवल हमारा सपना नहीं है, ये सम्मान है, इसे आप हासिल करेंगे। और ये सपना हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में मैं आर के साहू, इंडियन नेवी रिटायर्ड, आपको यहाँ पे हर संभव प्रयास करूँगा कि आपको वर्दी पहन सकेंगे। जिलेवार कैसे रहेगा, भर्ती का जो कार्यक्रम है 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 18 तारीख को गरियाबंद, महासमुंद, बालोद, बलरामपुर, रामानुजगंज, कोंडागांव, बीजापुर में रहेगा। 19 को कोरबा, शक्ति, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, भाटापारा, दुर्ग, धमतरी में रहेगा। 21 तारीख को जसपुर, बिलासपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, और 22 तारीख को सरगुजा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बस्तर, नारायणपुर, सुकमा, ये सब जगह में रहेगा। और 15 तारीख की मैं बात कर रहा था, तो 15 तारीख में रहेगा MP में सागर में महार रेजिमेंट वाला करेंगे। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये सब का कहाँ पे रहेगा, आपका MP में सागर में रहेगा। तो 15 तारीख को जा सकते हैं। और अधिक इसकी जानकारी के लिए तो इसका आधिकारिक वेबसाइट में आप जाके कर सकते हैं। अब कुछ सर्टिफिकेट है, जैसे आपके पेरेंट्स या भाई जो रिलेशन में आर्मी में हैं, तो ये है रिलेशन सर्टिफिकेट, इसको आप बना के लेके जाइएगा तो इसमें आपको छूट मिलेगा। और ये है आपका टैटू है, तो टैटू के लिए अलग अलग रहता है, तो ये टैटू के लिए सर्टिफिकेट है। जो ST कैटेगरी के रहते हैं जिनको टैटू अलाउ रहता है उनके लिए है। ये बॉडी टैटू का सर्टिफिकेशन रहेगा जो तहसीलदार साइन करके देगा। अब मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन के बारे में
ये क्वालिफिकेशन है। जैसे सोल्जर है, ये 10वीं पास चाहिए सोल्जर जनरल ड्यूटी में। इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए कम से कम 45% और हर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। वैसे ही आपका सोल्जर क्लर्क ये 12वीं पास मांगा जाता है, इसमें 12वीं आपका होना चाहिए और 60% के अनुसार और हर सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। ये है सोल्जर ट्रेडमैन, ये 8वीं पास 10वीं पास मांगा जाता है। इसमें 10वीं पास है लेकिन 33% रहेगा तो ट्रेडमैन में चलेगा। और ये ट्रेडमैन में हाउसकीपर मेस कीपर के लिए रहेगा, इसमें 8वीं पास की योग्यता मांगा गया है। हाइट आपको बता ही चुका हूँ 160 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो किसी एक्स सर्विसमैन है या भाई है तो उसके लिए आपको 2 सेंटीमीटर का आपको छूट मिलेगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, अब इसमें थोड़ा आते हैं कि किसमें कितना नंबर मिलेगा, कैसा मिलेगा। यदि आप 18 से 30 साल के हैं तो आपको 5 मिनट 30 सेकेंड 1600 मीटर ये जो है 1 माइल मतलब 1600 मीटर होता है। इसको यदि आप 5 मिनट 30 सेकंड में करते हैं तो 60 नंबर मिलेंगे और इससे ओवर होता है तो 40 नंबर। और जो 31 से 42 साल के रहेंगे उनके लिए 6 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया गया है। ये आप टाइमिंग के अनुसार आप अपना देख लीजिए कैसे दौड़ना है। और पुलअप्स रहेगा 18 से 30 साल वालों के लिए आपको यदि 10 मारते हो तो 40 नंबर मिलेगा, 9 करते हो तो 33, ये आपका अलग अलग नंबर पे रहेगा। अब आते हैं रिटर्न एग्ज़ाम। जब आप फिजिकल कर लेंगे उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बताया जाएगा कि 2 दिन के बाद है 3 दिन के बाद है। तो रिटर्न एग्ज़ाम में क्या क्या रहेगा उसको देखते हैं। यदि आप ट्रेडमैन के लिए जाते हैं तो आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ्स एप्टीट्यूड, इसके 50 क्वेश्चन आएंगे माइनस मार्किंग के साथ है। इसमें 32 नंबर आपको लेके आने होंगे। और यदि आप 8 पास वाले में जाते हो तो सेम इसमें भी 32 नंबर चाहिए। लेकिन आप यदि जीडी में जाते हो तो इसमें आपका कोर्स बढ़ जाएगा, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस और जनरल इंग्लिश, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। 40 नंबर इसमें लेके आना होगा। यदि ये 40 नंबर लेके आते हो तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस बनेगा। मैं आपको बता ही चुका था, जैसे -1 रहेगा आपका, माइनस मार्किंग रहेगा और अलग अलग क्वेश्चन के अनुसार आपको रहेगा। तो सोल्जर, जनरल ड्यूटी, ट्रेडमैन, ये सब के लिए अलग अलग रहेगा। अब यहाँ का जो भर्ती रैली है इसकी जो है रायपुर ज़िले में कुल टोटल करीब 1426 पद है। ये आप देख सकते हैं कौन से ज़िले में कब है। तैयारी आज से ही चालू कर दो। और जिसको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है तो आइए छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी, हम मिलकर वर्दी पहनने का सपना पूरा करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।